हाय, दिस इज़ गीतांजलि। फर्दर कंटिन्यू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सुबह 9 बजे की सीरीज़ को। आई होप सुबह 9 बजे ये 20 क्वेश्चन करना कहीं ना कहीं आपकी रिवीजन को फ्रेश कर देते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम 20 क्वेश्चंस करके 2 सीरीज़ कवर कर चुके हैं और आज हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं या फिर लीगल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप मेरे साथ इंटरेक्टिव सेशंस करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज़ रेलिवेंट अंडर। प्रीवियस कन्विक्शन कहाँ पर दी गई है? तो ये हमें दी गई है सेक्शन नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन 2 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फैक्ट शोइंग सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस इन्वॉल्विंग द सेम पर्सन आर रेलिवेंट। कब रेलिवेंट होगा? सो डायरेक्ट आंसर पर ही आ जाते हैं। आंसर होगा व्हेन इट इज़ अनसर्टेन वेदर द एक्ट इज़ इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्शन नंबर 15 ये कहते हैं फैक्ट शोइंग सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस। एक चीज़ बार बार हो रही है इन्वॉल्विंग द सेम पर्सन और एक ही बंदा उस चीज़ में इन्वॉल्व है, रेलिवेंट होंगी। ठीक है, कब रेलिवेंट होती है? व्हेन इट इज़ अनसर्टेन वेदर द एक्ट इज़ इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। जब ये अनसर्टेन हो कि ये जो एक्ट बार बार हो रहा है और एक ही बंदा कर रहा है, ये एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल है। ठीक है, तो उस केस से डील करता है सेक्शन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एडमिशन हैज़ बीन डिफाइंड। एडमिशन कहाँ पर डिफाइन किया गया है? एडमिशन हमें डिफाइन किया गया है क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 17 में। ठीक है, सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है एडमिशंस। एडमिशंस किस तरीके से? एडमिशन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? मस्ट बी एक्सप्लेन्ड एज अ होल नॉट इन पार्ट्स। क्योंकि देखिए पार्ट्स में एडमिशन किया गया, हो सकता है कि जब वो दूसरे पार्ट के साथ पढ़ा जाए तो वो एडमिशन कंसीडर ना हो, तो इसीलिए एडमिशन जो भी एक्सप्लेन किया जाएगा वो पूरा होना चाहिए, पार्ट्स में नहीं होना चाहिए। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। एडमिशन बाइंड्स द मेकर। कहाँ तक एडमिशन बाइंड करता है एडमिशन करने वाले को? जहाँ तक वो फैक्ट से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड होना ज़रूरी नहीं है। जिन फैक्ट्स के लिए एडमिशन किया गया है उन फैक्ट्स तक ही वो मेकर को बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। एडमिशन। एडमिशन कैसा होना चाहिए? एडमिशन ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एडमिशन टू बी रेलिवेंट। एडमिशन के रेलिवेंट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ये इमैटेरियल है कि किसे एडमिशन किया गया है। इवन अगर एक स्ट्रेंजर को भी एडमिशन किया गया है तो भी वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। प्रोपोजिशंस दी हुई हैं। स्टेटमेंट इज जीनस, एडमिशन इज स्पीसी, कन्फेशन इज सब स्पीसी। एडमिशन एंड स्टेटमेंट आर स्पीसीज एंड कन्फेशन आर सब स्पीसीज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना कि स्टेटमेंट हमारी जीनस है, एडमिशन हमारा स्पीसीज़ है और कन्फेशन हमारा सब स्पीसीज़ है। ठीक है, सो ये आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सेकंड वाला गलत है, बट ये प्रोपोजिशंस है तो इसके लिए देख लेते हैं। यस, फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड इज़ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49। एडमिशन कैन बी। एडमिशन कैसा होना चाहिए? एडमिशन कैसा भी हो सकता है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। एडमिशन के लिए नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट बतानी है। तो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते बट पार्टी के ऊपर एस्टॉपल लगा देते हैं। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पर्सन हु कैन मेक एडमिशन आर मेंशनड इन, कौन कौन लोग एडमिशन कर सकते हैं, ये कहाँ पर दिया गया है, ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 18 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, एडमिशन बाय एजेंट्स आर, एजेंट्स ने अगर एडमिशन किया तो कब रेलेवेंट होगा और कब ये एडमिशन नहीं माना जाएगा। देखिए, फर्स्ट कहते हैं एडमिशन इन सिविल प्रोसीडिंग अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, एडमिशन इन सिविल प्रोसीडिंग ओनली इफ द एजेंट हैज़ अथॉरिटी टू मेक द एडमिशन, नेवर एडमिसिबल इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। देखिए, कभी भी हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी और से एडमिशन नहीं करवा सकते, पर सिविल में तब करा सकते हैं जब हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट हो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, एडमिशन मेड बाय अ पार्टी आर एविडेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये एविडेंस होगा। सो प्रीसीज इन एस्टेट, ये लो के अगेंस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन को ना आप लर्न कर लो, ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा प्रीसीज इन एस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन इज नो, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन इज नो एविडेंस, ठीक है। ये कहते हैं एन एडमिशन बाय वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स इन अ सूट अगेंस्ट अनदर डिफेंडेंट, एक डिफेंडेंट ने दूसरे डिफेंडेंट के अगेंस्ट अगर एडमिशन किया है तो ये एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। एन एडमिशन बाय अ गार्जियन और गार्जियन एड लिटम अगेंस्ट अ माइनर, तो ये भी एडमिशन नहीं होता है। एन एडमिशन बाय वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म अगेंस्ट द फर्म, तो ये होता है, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, when the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to the suit, then the admission by a stranger in respect of his liability shall be an admission on a part of that person who is a party to the suit. It has been so provided. कहाँ पर दिया गया है ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 19 में, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इन अ रेफरेंस मेड ओवर अ डिस्प्यूट मैटर टू थर्ड पर्सन, जाके किसी और से पूछ लो, ये कहाँ पर रेलेवेंट होता है, सेक्शन नंबर 20 में। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विदाउट प्रेजुडाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ पर है, सेक्शन नंबर 23 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कन्फेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन नंबर 24। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 24 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज when the inducement, threat or promise comes from a person in authority, when the inducement is of temporal kind, when the inducement is of spiritual or religious. So आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थ्रेट प्रॉमिस से हो वो भी, और अगर टेम्पोरल काइंड का हो तो वो भी, ठीक है। नेक्स्ट, अ कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल अंडर, कहाँ पर ये इनएडमिसिबल होगा, सेक्शन नंबर 25 में। पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस कस्टडी नहीं है, पुलिस कस्टडी होगा तो 26 आ जाएगा, पुलिस ऑफिसर होगा तो सेक्शन नंबर 25 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कवर किए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन सुबह 9 बजे की सीरीज़ में। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई भी सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।